संसार की जरा जरा सफलताओं में हर्षित हो जाना और विफलताओं में दुखी हो जाना, इससे आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। शरीर की सेवा कर रहे हो, अपने आप की सेवा करो भाई साहब। अमनी भाव की साधना जो आज मैंने बताई आपको, बहुत उत्तम साधन है, बहुत स्वाभाविक सरलता से आप कर सको ऐसा साधन। और हजारों हजारों तपस्या कर ले, हजारों साल शीर्षासन की तपस्या कर ले, फिर भी इस साधन के आगे वो तपस्या छोटी हो जाएगी। ये वो साधन है। व्रत, उपवास, नियम मनुष्य के आनंद को, ज्ञान को, बुद्धि को शुद्ध करता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत उपवास से जीवन में दृढ़ता आएगी, संकल्प में बल आएगा। श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य स्वरूप अपने मैं को पहचान लेंगे। शरीर आपका सत्य नहीं है, शरीर छूट जाएगा। दुख सत्य नहीं है, सुख सत्य नहीं है, लेकिन दुख सुख जिससे आकर चले जाता है वो चैतन्य परमात्मा तुम्हारा आत्मा सत्य है। उस सत्य स्वरूप में विश्रांति पाने के लिए अमनी भाव की साधना बड़ी सरल है। अमनी भाव की साधना माना अपने मन की प्रसन्नता में, अनुकूलता में जो प्रसन्नता है, प्रतिकूलता में जो दुख आए वहां सम हो जाओ। सावधान, ये हो गया आखिर क्या, ये मिल गया आखिर क्या, ये पा लिया आखिर क्या। तो संसार की जरा जरा सफलताओं में हर्षित हो जाना और विफलताओं में दुखी हो जाना, इससे आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। श्री कृष्ण के उस पवित्र वचनों को आप समझ लो। माम अनुस्मर युद्धस्व, मुझ चैतन्य परमात्मा का स्मरण करो। और युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए भी मुक्ति पा सकते हैं अर्जुन। स्मृति अपने भगवत सत्ता की रखो। रजोगुणी व्यवहार संसार में भटकाएगा, तमोगुणी व्यवहार और स्वभाव नीच योनियों में ले जाएगा, सत्वगुणी स्वभाव ऊंचे लोकों में जाएगा। और सत्वगुण से भी पार छलांग मारने का अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा और उपदेश मिल जाए तो वही अमनी भाव को प्राप्त हो गए। फिर रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये सब माया के हैं, शरीर भी माया है। इस माया में जिस परमेश्वर तत्व की सत्ता है वो मेरा सोहम स्वरूप अविनाशी पद पाया। दुनिया का सारा वैभव एक आदमी को मिल जाए, दुखों से अंत नहीं होगा। सारी कुर्सी पद एक आदमी के अधीन हो जाए, दुखों से अंत नहीं होगा। दुखों से अंत होगा निर्दुख नारायण में अमनी भाव की प्राप्ति। कितनी डिग्रियां ले लो, कितने पैसे इकट्ठे कर लो, कितने मित्र और सहेलियां और सखे बना लो, आखिर क्या। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने, मीत जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक आत्मदेव से जिसकी सत्ता से आंख देख रही है, जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, निर्णय बदल जाते, मन के संकल्प विकल्प बदल जाते, फिर भी जो नहीं बदलता उस अपने आप को थोड़ा पहचानने का संकल्प ही कर लो। युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म पितामह को, दादाजी मनुष्य को कौन से दोष त्याग करने चाहिए, किन दोषों को बुद्धि से शिथिल करना चाहिए, कौन दोष बार बार आ जाते हैं और कौन मोहवश फलहीन हो जाना पड़ता है।
बुद्धिमान पुरुष किन दोषों के बलाबल का विचार करे। भीष्म जी कहते मनुष्य सत्व गुण का संपादन करे। अगर सत्वगुण नहीं आएगा तो रजोगुण में लोभ, लालच, मोह, चिंता आदि बढ़ जाती है। तमोगुण में भी लोभ की अति और दीनता की अति हो जाती है, मूढ़ता की। तमोगुण लोभ और दीनता और मूढ़ता दे देता है। रजोगुण भी विषय विकार की तृप्ति के लिए दीनता में ही गिरा देता है। सत्वगुण दैन्यों से पार करता है। प्रसन्न चेतसा या सुबुद्धि पर्यवितिष्ठते। प्राणायाम से, ध्यान से, सात्विक आहार से, सात्विक ग्रंथों से सत्वगुण की वृद्धि का उपाय जानकर मनुष्य को शीघ्र सत्वगुण बढ़ा लेना चाहिए। हमको सत्वगुण बढ़ाने के समय जो लाभ हुआ और जो खजाना मिला वो बांटते बांटते इतनी उम्र हो गई, अभी खूटा नहीं। 40 दिन हम एकांत में रहे, सात्विक दूध आहार, जप और ध्यान, दूसरा किसी से वार्तालाप नहीं। ऐसे सतोगुण में प्रभाव और ऐसे खजानों के कुंजियां आ गई हाथ में कि वो खजाने खोलते जाओ, बांटते जाओ, कूटता नहीं। मैं चाहता हूं कि कुछ सच्चे साधक उत्तम, अगर 5, 25 अथवा 100, 200, 500 साधक, ज्यादा नहीं, ऐसी जगह पर उनको रखें और हम भी ऐसी मस्ती में रहें। अरे दाएं हाथ का खेल हो जाए, रोगों की निवृत्ति और दिव्यता की प्राप्ति। दाएं हाथ का खेल। जैसे भोजन में सातत्य होने से भोजन बन जाता है, ऐसे ही साधना में सत्व में सातत्य होने से काम बन जाता है। इतनी मजूरियां कर करके जो मिला है वो तो संभाल संभाल के मर जाओ, लेकिन वहां कोई मजूरियां नहीं और जो मिलता है बिना संभाले संभला रहता है। इसलिए मैं आम सत्संग में भी कहता हूं कि 2-4 बच्चों को जन्म दिया, 2-4 मकान, दुकान, फैक्ट्रियां कर ली, ये मनुष्य जीवन का फल नहीं है भैया। संसार के बोझ और तनाव में तनते तनते, सुकड़ते सुकड़ते, खिलते सुकड़ते खप जाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद तुलसी है, ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। घट में है सारे दुखों का अंत करने वाला और परम पद। उस परमात्मा देव को नहीं जानता है और जो नहीं रहेगा, छूट जाएगा, उसी को पकड़ पकड़ के सुखी होने की बेवकूफी में खपा जा रहा है सारा संसार। जो पहले नहीं था और बाद में नहीं हो जाएगा, उस शरीर और संबंधों के पीछे खपे जा रहा है। जो पहले था, शरीर के पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, जिसकी सत्ता से ही शरीर का अस्तित्व दिखता है, उसके लिए अगर कमर नहीं कसता है तो समझो उसके आंतरिक नेत्रों को मोतियाबिंद हो गया है। घट में है, तुलसीदास जी के वचन है, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंदा। ये भी करुणा करके, जैसे बच्चे को बुरी आदत से बचाना है अथवा बच्चे के व्यर्थ जीवन से उसको मोड़ना है तो माँ बाप कठोर शब्द बोलते हैं, ऐसे ही संत तुलसीदास ने कठोर शब्द का उपयोग किया है। ये भी कृपा है उनकी, नालत दी है। जो संसार में सुख ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं उनको नालत दी है तुलसीदास।
सच्चा सुख अपने घट में है, उसको छोड़कर बाहर जो सुखी होकर डॉलर कमाकर सुखी होंगे, मकान बनाकर सुखी होंगे, ऐसा बनाकर ऐसी परिस्थिति रचकर फिर सुखी बनेंगे, ऐसे सभी लोगों को संत प्रवर महान महात्मा तुलसीदास जी ने लाल बत्ती दिखाई, लाल आंख दिखाई। कह दो घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। व्रत उपवास में अगर संतों का संग मिल जाए तो कहना है क्या, वो व्रत उपवास स्नान करोड़ों गुना हो जाता है। समर्थ रामदास ने कहा व्रत उपवास अगर ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता है तो कोटि गुना हो जाता है। ऐसा समर्थ रामदास का वचन सार्थक है। व्रत उपवास से पुण्य होता है, थोड़ा सात्विक अंश बढ़ता है। सात्विक अंश बढ़ता है तो बोलते पुण्य हुआ, रजोतम क्षमता है तो बोले पाप नाश होता है। स्नान करने से पाप नाश होते हैं, ये करने से पाप नाश, मतलब रजोतमो गुण शमन। फिर हम खाते पीते ऐसा व्यवहार करके रजोतमो गुण ले आते हैं, फिर बोले पाप नाश। अगर सतत सात्विक वातावरण में और सात्विक खान पान में रहे तो पाप करो और नाश करो, करो और नाश करो, करो नाश करो, जीवन खप जाता है। पाप होए नहीं और पुण्य करते करते छलांग मार के ईश्वर के अनुभव में चले जाओ। वो कठिन नहीं है। जब तक मेरे को नहीं मिला था तो कठिन लग रहा था, और मैंने प्रयोग नहीं किए थे तो कठिन लग रहा था। अब तो मुझे लगता है कि ईश्वर प्राप्ति जैसा सरल कोई साधन ही नहीं। हाथ नहीं जमता है तो क ख ग लिखना कठिन है, और हाथ जम गया तो वो बड़ी उम्र का चरावा छोरा स्कूल में पकड़ के ले गए, उब गया, बोले मास्टर साहब मुझे छुट्टी कर दो। मास्टर ने कहा तू 10 आंकड़े लिख दे तो छुट्टी। बोले मास्टर साहब मैं तुम्हारे 10 भैंसे चरा दूं, 10 किलो अनाज पीस कर ला दूं, लेकिन 10 आंकड़े लिखने मेरे लिए कठिन है। बाप जी छोड़ दो मेरे को, तुम्हारे लिए 10 लिखना कठिन नहीं, क्योंकि हाथ जम गया, उसके लिए कठिन है। जैसे वो चरा हुआ था, ढोर चराने वाला, उसको भैंस चराना आसान है, दिन भर धूप में भटकना आसान है, 10 आंकड़े क ख ग अथवा 1 2 4 लिखना कठिन। ऐसे नश्वर इंद्रियों में, नश्वर मन में, नश्वर बदलने वाले संसार में जीने की आदत पड़ गई, भैंस चराने की आदत पड़ गई। ये सरल लग रहा है और शाश्वत रब में आना कठिन लग रहा है। जैसे चरावा को आंकड़े लिखना कठिन लग रहा था और भैंस चराना आसान है, तुम्हारे को भैंस चराना कठिन है, आंकड़े लिखना तुम्हारे लिए आसान। क्या मेहनत है 10 के आंकड़े लिखने में, अथवा क ख ग 10 लिखने में क्या है, ऐसा सरल है। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो नजरिया मिल जाती है, अपने अनुभव की आंख खुल जाती है। पीतवा मोहमयी मदिरा संसार भूत उन्मता। मोहमयी मदिरा पीकर 1 2 नहीं, सब उन्मत की नाई दौड़े जा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट ले लूं, ये मकान कर लूं, ये गाड़ी ले लूं, ऐसा अप टू डेट हो जाऊं, ऐसा बैंक बैलेंस कर दूं, ऐसा वो कर दूं, कर करके सब मरे जा रहे हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं। उनको देखते हुए दूसरे जवान भी वही करे 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 खपे जा रहे हैं। और किसी को विवेक जगता है, थोड़ा सत्संग मिलता है तो लगता है कि बात तो सच्ची है, फिर वो उसी माहौल में चले जाते। जो आत्म सुख पाने को महत्व देना चाहिए, आत्मिक अनुभव का महत्व जो होना चाहिए जीवन में, वो नहीं।
जैसे कुएं में भांग पड़ी तो जो पानी पिए सब मत वाले, ऐसे ही कुएं में भांग पड़ी कलयुग। बस इतना करूं, बापू जी आशीर्वाद करो, मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारा प्रचार करूं। अरे मार गोली सेवा को, प्रचार को। मैं कहता हूं कि पहले तुलसीदास ये तुकाराम महाराज ने कहा कि विठ्ठल पहले तुम्हारा रस दे दो, तुम्हारी अनुभूति करा दो, फिर ही मैं सच्ची सेवा कर सकूंगा। नहीं तो सेवा के नाम से न जाने क्या क्या अहम पोषा जाता है, राग द्वेष पोषा जाता है। तुम्हारी प्रीति दे दो पहले, फिर जो होगा वो सेवा होगी। तुम्हारी भक्ति दे दो महाराज, पहले तुम्हारी प्रीति भक्ति दे दो, फिर ही सेवा कर पाऊंगा। नहीं तो सेवा के नाम से आयुष्य पूरा हो जाएगा। हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी बस सर्विस इतने वर्षों से सेवा कर रही है, हमारी रेलवे इतने वर्षों से सेवा कर रही है। करते जाओ सेवा। हमारे कुल खानदान में हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, करते जाओ। शरीर की सेवा कर रहे हो, अपने आप की सेवा करो भाई साहब। मरने वाले शरीरों की सेवा तो बहुत हो गई, अब अमर आत्मा की तरफ आने के लिए, अमनी भाव की यात्रा के लिए कुछ करो। सुख आ जाए तो उसमें हर्षित मत हो, मन को कह दो आखिर कब तक टिकेगा रे, क्या बालक जैसा मूर्ख बन रहा है। ततः किम, दुख आ जाए तो बोले ततः किम, आखिर कब तक। बड़े से बड़ी ऊंची पदवी मिली और जो ऊंची पदवी पे है वे भी बेचारे मरकर चले गए, उनकी राख भी नहीं मिलती। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस झाड़, उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं। बड़े बड़े तिश्मार खान आए, सोने की लंका वाले आए और सुवर्ण हिरणपुर, सोने की हिरणपुर वाले, हिरणाक्षपुर वाले आए। न जाने कैसे कैसे आकर बेचारे खप गए। तुम कब तक अपने शरीर को बचाए रखोगे, टिकाए रखोगे, बुढ़ापे से कब तक बचेंगे। शरीर को सदा बनाए रखने की ममता भी बड़ी दुखदायी है। ममता तो अपने आत्मदेव से करो, इसका उपयोग करने के लिए स्वस्थ रखो। बाकी मैं सदा बना रहा हूं, यह भी बेवकूफी है। शरीर सदा किसी का नहीं हो सकता है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सभी अनित्य है। शरीर अनित्य है, फिर आप नित्य हो। आप अपने आप की जरा सा यात्रा कर लो, अपने विचारों को ऊर्ध्वगामी करो, लक्ष्य को ऊर्ध्वगामी करो, अच्युत पद पाने का संकल्प करो। धन मिल गए लेकिन धनी धन छोड़ देगा, नहीं तो धनवान को छोड़ के चला जाएगा। कुर्सी मिल गई, या तो कुर्सी तुमको छोड़ेगी, या तो तुम कुर्सी को छोड़कर लाचार हो जाओगे। ऐसे ही मित्र मिले, कोई भी मिले, आखिर क्या। ततः किम, ततः किम। शरीरम सुरूपम, शरीर सुंदर हो, सुमेरु पर्वत जितने धन और हीरे जवाहरातों के ढेर हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, सुंदर हो, मधुर भाषिणी हो, बेटा आज्ञाकारी हो, चाहूं और जय जयकार हो। देश विदेश में तुम्हारे बोले हुए बोल वचन पुस्तकें बन जाती हो और लोग तुम्हारे नाम पर नतमस्तक हो जाते हो। लेकिन उस आत्मदेव को, उस गुरु पद को नहीं जाना तो आखिर कब तक भैया। गुरु अष्टक का पाठ समझने जैसा है। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, यशश्चारु चित्रम, धनम मेरु तुल्यम, मनश्चैन लग्नम गुरु रंधि पद्मे, ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम।
यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो और सत कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तृत हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में अर्थात गुरु का जहाँ आत्मिक अनुभव है वहां आप यदि मन अपना आसक्त नहीं होता तो इन सारी उपलब्धियों से क्या लाभ होगा। कलत्र धन पुत्र पौत्र आदि सर्व से क्या लाभ। गृहं बांधवा सर्वमेति जातम मनश्चैन लब्धम गुरुर अंगी पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। पुत्र पौत्र प्रपौत्र घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो गए हूं, किंतु गुरु तत्व में गुरु चरणों में मन नहीं लगा तो आखिर क्या। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चैन लग्नम गुरु अंग पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः। वेद एवं षड वेदांत की वेद और शास्त्र आदि कंठस्थ हो गए, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की आपके अंदर प्रतिभा भी आ गई। आप घटी शतक हो गए, एक घड़ी में 100 श्लोक बनाने वाले भी हो गए, कविताओं के रचयिता भी हो गए, षड शास्त्रों का ज्ञान और वेदों का ज्ञान भी कंठस्थ हो गया। लेकिन उस गुरु तत्व में आपकी प्रीति नहीं हुई तो आखिर मृत्यु का झटका ये सब भुलावे में तो डाल देगा ने भैया। विदेशेषु मन्या स्वदेशेषु धन्या सदाचार वृत्तेषु मतो न चान्या मनश्चैन लग्नम गुरु अंगी पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। जिन्हें विदेशों में समा आदर मिलता है, विदेशों में तुम्हारा खूब यश और आदर है, अपने देश में भी जिनका नित्य जय जयकार हो रहा है, स्वागत किया जाता हो, और जो सदाचार पालन में भी अनन्य आस्था रखता हो, यदि उस प्रकार सदाचारी भी हो, देश विदेश में सम्मानित भी हो रहे हो, लेकिन उस गुरु तत्व में यदि उसका मन नहीं लगा तो आखिर क्या। क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे सदास इविता यस्य पादारविंदम मनश्चैन लग्नम गुरुरंगी पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। जिन महानुभावों के चरण कमल पृथ्वी मंडल के बड़े बड़े राजा, और जैसे रामचंद्र जी वशिष्ठ के चरण धोते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े राजा आपके चरण धोते हों, नित्य पूजन कर रहे हैं, किंतु ऐसे आपका मन, ऐसे जो नित्य पूजित होने वाले लोगों का भी मन उस गुरु तत्व में परमात्मा स्वरूप में नहीं टिका तो आखिर चरण पुजवाने से भी क्या हो गया। यशो में गतम दिशु दान प्रतापात जगदस्तु सर्वम करे सत्य सादात मनश्चैन लग्नम गुरुरंगीर पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः। आप इतने दानवीर दाता हैं कि दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतरों में व्याप्त हो जाती, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हो गए, किंतु उनका मन भी यदि गुरु चरणों में आसक्त भाव नहीं रखता तो आखिर इन भोगों से और जय जयकारों से मरने वाले शरीर से आपको क्या मिलेगा। न भोगे न योगे न वाजिराजे न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम मनश्चैन लग्नम गुरुरंगी पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम।
जिनका मन भोग में, योग में अथवा राज्य, धन, वैभव में और स्त्री सुख से कभी विचलित नहीं हुआ हो, ऐसे संयमी भी हो, फिर भी अगर ब्रह्म तत्व में, गुरु तत्व में आपका मन नहीं टिका तो आखिर क्या? अरण्ये न वास्य गेहे न कायरे, न देहे मनोवर्तते में त्वंधन्ये, मनश्चेन लग्नम गुरुरंगी पद्मे ततः किम ततः किम। जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य या शरीर में तथा मूल्य भंडार में आसक्त भी नहीं होता, समझो ऐसा मन भी हो गया, पर गुरु के श्री चरणों में यदि आपका वह मन ब्रह्म तत्व में, गुरु चरणों में आसक्त नहीं हुआ तो आपकी अनासक्ति से भी क्या लाभ हो गया? अनधारिणी रत्नाधि मुक्तानि सम्यक समालिंगत ता कामिनी यामिनीषु, मनश्चैन लग्नम गुरुरंगी पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अमूल्य मणि मुक्तादि रत्न उपलब्ध हो, रात्रि में है महासुंदरी समालिंगनी पत्नी, विलासिनी पत्नी भी प्राप्त हो, सोने की खाट हो, रेशम की नवार हो, पूनम की रात हो, इत्र का छटकाव हो और अप्सरा कर गले लग जाए, फिर भी आत्म सुख के आगे वो सुख दो कौड़ी का भी नहीं है। तो आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि समालिंगनी प्राप्त हो जाए, ये सब हो जाए, लेकिन गुरु तत्व में मन नहीं लगा तो आखिर क्या? यतीर भूर्पतिर ब्रह्मचारी वगैरह ही लभे न वांछितार्थ पद ब्रह्म संज्ञम, गुरु रक्त वाके मनो यस्य लग्नम। जो यति हो अर्थात साधु भक्कड़ हो या राजा हो, ब्रह्मचारी हो एवं ग्रस्त हो, इस गुरु अष्टक का पठन पाठन करता है और जिसका मन गुरु के चरणों में आसक्त है, वह पुण्यशाली शरीरधारी अपने वांछितार्थ को एवं ब्रह्म पद को, इन दोनों को संप्राप्त कर लेता है, यह निश्चित है। ये गुरु अष्टक का पाठ जो भी करे, ब्रह्मचारी गृहस्थी साधु सन्यासी जो भी करे, वो अपने वांछित को पा लेगा। मेरी बुद्धि आप में विलय हो, इंद्रियां संसार के तरफ मन को खींचती है और मन बुद्धि को पटाकर भटका देता है। बुद्धि में अगर भगवत जप, भगवत ध्यान, भगवत पुकार नहीं है तो बुद्धि बेचारी मन के पीछे पीछे चलकर भटकाने वाली बन जाएगी। बुद्धि में अगर बुद्धिदाता की प्रार्थना उपासना का बल है तो बुद्धि ठीक परिणाम का विचार करेगी कि ये खा लिया तो क्या हो जाएगा, ये इच्छा करूं, वो इच्छा करूं, वो इच्छा करूं, ऐसे करके करते बुद्धि मन की दास नहीं बनेगी। ततः किम चिवटेषु, आखिर क्या? ऐसा प्रश्न करके बुद्धि को बलवान बनाओ तो मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे, मन को आराम मिलेगा, बुद्धि को आराम मिलेगा उस परमात्मा में। अमनी भाव की साधना जो आज मैंने बताई आपको, बहुत उत्तम साधन है, बहुत स्वाभाविक सरलता से आप कर सको ऐसा साधन है। और हजारों तपस्या कर ले, हजारों साल शीर्षासन की तपस्या कर ले, फिर भी इस साधन के आगे वो तपस्या छोटी हो जाएगी। ये वो साधन है, मन को अमनी भाव में ले आना, सीधा भगवान में डुबाना। बहुत उत्तम साधन है। अपने मन की हो तो आप हर्षित मत हो, और अपने मन की ना हो तो आप दुखी मत हो। इसको गीता में कहा समत्व योगम उच्यते,
जरा जरा बात में हर्षित हो जाते, जरा जरा बात में दुखी हो जाते। और जब भी हर्ष और दुख आए तो सावधान हो जाओ कि हर्ष मन में आया, दुख मन में आया, उसको देखने वाला। राग द्वेष बुद्धि में है, हर्ष शोक मन में है, उसको देखने वाला मेरा प्रभु, मेरा मैं प्रभु का हूँ। अमनी भाव को प्राप्त करने की कुंजियां दे रहा हूँ, ताला तुम्हारे पास, कुंजियां बता रहा हूँ, फिर खोलने में क्यों क्या मेहनत है। काहे को ढीला पड़ते हो, क्यों देर करते हो, क्यों संसार में पच मरना, क्यों खामखा की ख्वाहिशें करते करते खलास हो जाना। कोई भी ख्वाहिश उठे बुद्धि को प्रबल रखो, 100 की कर दे 60। 100 ख्वाहिशें उठे धीरज रखो, समय की धारा में वो ख्वाहिशें शांत हो जाएंगी। 100 की कर दे 60, आधा कर दे काट। मन को बोले 100 की 60 कर, आधा काट कर तो 30 रही। 10 देंगे 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी तो शांत भगवान में बैठ भैया। मैं सुनाया करता हूं ये घटना। पाकिस्तान में किसी डामेच आदमी ने, थोड़ा गुंडा टाइप था, 100 रुपये लिए। वो जमाने में 100 रुपया मतलब 2 तोला सोना, आज के 12,000। तो दुकान वाले ने कहा ये तो डैमेज है, पैसा देगा नहीं, ब्याज तो नहीं लेकिन पैसा। बोले तू पैसा दे दे, ब्याज हम नहीं मांगते। बोले पैसा लेना है तो एक शर्त मानो। दुकान वाले ने कहा भाई मान ली। बोले 100 की 60 कर दो। बोले अच्छा बात है 60 ही दे दो। बोले आधा काट कर दो। दुकान वाले ने कहा अच्छा भैया, बढ़तू घर कृष्ण अर्पण, भागते चोर की लंगोटी भले, कुछ भी नहीं देगा तो 30 ही दे दे भाई। उसने बोला 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे, बाय बाय टाटा। अभी तो कुछ नहीं दिया। ऐसे ही मनवा को पटाओ। 100 ख्वाहिशें संसार में सुखी होने की है, वो आधा काट कर दे। 100 की 60 कर दे, आधा काट कर दे। 10 पूरी करेंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे भैया। और जो बहुत वेरी नेसेसरी है ना, जो जरूरत है, आवश्यकता आराम से पूरी होती है। भोजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता, जो बहुत आवश्यक है वो सहज में ही पूरी होती है। नखरों में ही जिंदगी पूरी बढ़ जाती। बस तो एक ऊंची आवश्यकता डाल दो, मुझे इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करनी, शादी करूं, ये करूं, फिर करते रहना। एक बार ईश्वर प्राप्त कर लो। तलाक दूं, न तलाक दे, न शादी कर, न रख रोजा, न मर भूखा, न जा काशी, न जा मक्का, न बन मुल्ला, न बन बम्मन। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लाओ लगाता जा। बस ईश्वर प्रीति बढ़ाते जा, जब बढ़ाते जा। इच्छाएं ख्वाहिशें 100 की 60, आधा काट, 10 करेंगे, 10 छुड़ाएंगे। अभी तो आनंद ले। ओम समता।